नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत का हर किरदार, हर घटना अपने आप में एक खुली किताब की तरह है, जिसमें झांककर आज का इंसान अपने जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के रूप में निकलने वाला हर शब्द इस जीवन रूपी अथाह समुद्र की गहराई में जाने से मनुष्य की सहायता करता है। लेकिन जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार एक तरफ से खुली किताब नजर आने वाला ग्रंथ कई रहस्यों और अनकही कथाओं को समेटे हुए है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा भी एक ऐसी कथा है। 18 दिनों तक चचेरे भाइयों और भारत के तत्कालीन महाराजाओं के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चल रहा भीषण युद्ध धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन की वीरगति के साथ ही समाप्त हो गया। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, वीर अभिमन्यु सहित लाखों ने अपराध सैनिकों के खून से लटपट इस युद्ध को संसार के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शवों पर आंसू बहाने वाला धृतराष्ट्र और गांधारी को महलों के ऐसो आराम रास नहीं आई और सभी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्हें राजमहल की 4 दीवारों में अकेलापन महसूस होने लगा। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों दंपतियों ने राजमहल छोड़कर वन में जाकर अपना आखिरी जीवन बिताया। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी श्राप के प्रभाव से धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते श्री कृष्ण भी पांव में तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर चले। इसी बीच इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के नए सम्राट युधिष्ठिर ने भी अपने राज्य के विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपने भाइयों के साथ आनंद में राजसी जीवन बिता रहा। लगभग 26 वर्ष तक जीवन बिताने के बाद पांडवों को भी यह आभास हुआ कि धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो गया है और अब उनका पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। तब यवष्टु को संपूर्ण राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परिचित को हस्तिनापुर का नया सम्राट घोषित कर दिया और सुभद्रा को सबके लालन पालन की जिम्मेदारी देने के बाद महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर 5 पांडव द्रौपदी सहित लोकगण की यात्रा पर चल पड़े। अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव, धनुष और तर्कस का त्याग नहीं किया था। 5 पांडव कई नदियों पर समुद्र की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुँचे। वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चला गया, आप भी गांडीव का त्याग कर दो क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अग्निदेव को गांडीव और तर्कस देने के बाद पांडव अपने मार्ग पर आगे बढ़े, जहां एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा था। उत्तर दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने उनके लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया और आगे जाने की आज्ञा दी। बालू से भरे समुद्र को पार करने के बाद पांडवों ने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कठिन था, इसलिए भीम ने एक शिला को नदी के बीचों बीच डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया था। कहा जाता है कि मान गांव में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर आज भी वह चट्टान मौजूद है, जिसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से जाना जाता है। वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह पर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा,
भ्राता द्रौपदी ने आज तक कोई पाप नहीं किया है, फिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? इसके जवाब में युधिष्ठिर ने भीम से कहा, द्रौपदी हम पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, इसलिए वह यात्रा के बीच में ही लड़खड़ाकर गिर गई। यह कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बिना देखे अपनी यात्रा जारी रखी और जिसमें उनके साथ 4 भाई और वह कुत्ता भी चलने लगा। थोड़ी देर बाद सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा सहदेव को अपनी पिटवता पर घमंड था, जिसके चलते वह अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। सहदेव की इस दशा का यही कारण है। इसके बाद नकुल भी अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाए और बीच रास्ते में ही गिर गए। तब भीम के द्वारा इसका कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूपवान होने का अभिमान था। नकुल के बाद अर्जुन भी गिर पड़े, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर अभिमान था। उसने कहा था कि वह एक ही दिन में अपने शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि अर्जुन भी अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता आगे की यात्रा करने लगे। तभी थोड़ी दूर चलने पर भीम भी गिर गया तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राता मेरा क्या पाप था? युधिष्ठिर ने कहा कि तू खाता बहुत था और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करता था, यही कारण है कि तू आज इस अवस्था को प्राप्त हुआ। और इसके बाद युधिष्ठिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए, जिसमें उनके साथ सिर्फ वह कुत्ता था। युधिष्ठिर थोड़ी दूर चले थे। देवराज इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के इरादे से उनके सामने प्रकट हो गए। देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उनके चारों भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिर गए हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जाने की व्यवस्था कीजिए। इसके जवाब में इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं और अब आपके शरीर सहित स्वर्ग जाने का आपको मौका मिला है। इसके बाद युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि ये कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा, लेकिन इंद्र ने इसके लिए मना कर दिया। देवराज इंद्र के बहुत समझाने पर भी युधिष्ठिर उस कुत्ते के बिना स्वर्ग चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कुत्ते के रूप में वहां उपस्थित यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुए, युधिष्ठिर की शालीनता और सच्चाई को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी अन्य देवताओं के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने जब इंद्र से इसका कारण पूछा कि उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हार को सामने देखते हुए भी जिस बहादुरी से युद्ध किया, उस पराक्रम और साहस के बल पर ही आज उसे यह पद प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि उनके और द्रौपदी को जिस लोक में जगह मिली है, मुझे भी उस लोक में जगह चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर को एक देवदूत का अनुसरण करने को कहा, जो उन्हें उस लोक में ले जाने वाला था जहां उनके भाई और द्रौपदी मौजूद थे। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गए जहां बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मर्रा रहे थे, उनके आसपास मुर्दे पड़े हुए थे।
रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें आगे और कितनी दूर चलना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा, दरअसल हम ऐसी पतन नामक नरक के किसी मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं। देवताओं ने उन्हें आदेश दिया था कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको वापस ले जाऊं, इसलिए अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चलें। युधिष्ठिर ने देवदूत की बात मानते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, तभी उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी जो युधिष्ठिर को रोकने का आग्रह कर रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम वापस चले जाओ, मगर मैं अपने भाइयों के साथ यहीं पर रहूंगा। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवदूत ने यह बात स्वर्ग में पहुंचकर इंद्र को बताई और कुछ समय बाद देवराज इंद्र स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर मौजूद था। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान उन्होंने भी झूठ का सहारा लेकर आचार्य द्रोण का वध किया था। उसी की बदौलत उन्हें कुछ समय नरक में बिताना पड़ा है। अब उन्हें स्वर्ग चलना है जहां उनके भाई पहले से मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान कर मानव शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया और उसी रूप में स्वर्ग में पहुंच गए जहां उनके भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के पास बैठे हुए हैं, कर्ण सूर्य के समान तेज धारण किए हुए बैठे हैं और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ विराजमान हैं। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और कुरुक्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धा के बारे में देवराज इंद्र ने उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि पांडवों की यह स्वर्ग यात्रा की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय सिया राम।